हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये एक सीरीज़ चल रही है, तो जितनी भी वीडियो इस सीरीज़ की बनी हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लिंक से देख सकते हैं। वैसे आप सीट इन नीट चैनल पे आप जाएंगे, सीट इन नीट चैनल SEAT सीट INNEET नीट चैनल जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सीट इन नीट चैनल, पूरा नेम ऐसे सर्च करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि GSBM हो गया, GSBM कानपुर हो गया, CP नेट सेपई इटावा हो गया, या कब इसके फॉर्म आएंगे। तो इसकी वीडियो बनी हुई है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कब इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब तक आने का संभावना है 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, नहीं तो आप लोग स्किप करते रहेंगे। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस कब हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो ये हुआ था 1974 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। इन हनी द परसेंटेज ऑफ माल्टोज एंड अदर शुगर। जब हनी जो होता है, शहद जो होता है, उसमें माल्टोज एंड अदर शुगर का कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है 8.81। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन देखना है, इसमें आपको ABCD में दिया गया है। आप पहचानना है कि डेड एनिमल जो डेड होते हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो एनिमल, और ब्लू फ्ली मैगाट एक होता है। ये तो सड़े गले चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, मैगाट। और एक कॉमन फ्रॉग और स्नैक, ये किस पे आते हैं? ग्रेजिंग फूड चैन में नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेड एनिमल। डेट्राइटस DETRITUS, डेट्राइटस मीन्स होता है सड़ा गला चीज़। तो डिट्राइटल दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम ये पहचानने का तरीका है। तो ये देखिए, डेट्राइटस फूड चैन में कौन आते हैं? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये हमेशा स्टार्ट होता है डेट्राइटस फूड चैन। तो ये आपका हिंट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज नॉट अप्लाइकेबल टू द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। इसमें से कह रहा है कि नॉट अप्लाइकेबल, कौन अप्लाइकेबल नहीं किया जा सकता बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में? तो हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल पॉपुलेशन, या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या जीन पूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाइकेबल नहीं कर सकते बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट में। लास्ट तक वीडियो देखिए, अभी लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और एक दो क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा। 45 नंबर क्वेश्चन, DNA सीक्वेंस दैट कोड फॉर प्रोटीन आर नोन एज। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। DNA सीक्वेंस में दैट कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के कोड को कौन कोडिंग होता है? तो ये एकदम जान लीजिए, जब DNA से जब mRNA ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA के पहले ये राइबोसोमल mRNA बनता है, तो वहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होता है। लेकिन जब mRNA से जब प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्लिकेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो फिर क्या करना है, ये इंट्रॉन जो होता है, ये एक्सॉन, इंट्रॉन को काट के हटा दिया जाता है, कट करके इसको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और एक्सॉन यही वर्क करता है किसमें? DNA सीक्वेंस कोड फॉर प्रोटीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका हिंट भी दिया गया है, एक्सॉन इज पार्ट ऑफ DNA। एक्सॉन किसका पार्ट होता है? DNA का पार्ट होता है, जो कि कोड करता है प्रोटीन को कोड किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्ट को मार देता हो वो इंसेक्टिसाइड कहलाता है। तो इंसेक्टिसाइड बताना है, इसमें से मैलाथियान हो गया, पैराथियान हो गया, फिर एंड्रिन हो गया, या फिर फ्यूराडान हो गया। इसमें से कौन सा सिस्टमिक की बात कर दी? वैसे तो इंसेक्टिसाइड सभी हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टमिक वर्ड लगा दिया, तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो होता है वो पैराथियान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें
हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ डी दिया गया है और यहाँ पैराथियन दिया गया है, तो ये लगाइए आप पैराथियन, बी ऑप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर विल इंक्रीज विथ, कब इंक्रीज होगा, क्या आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तब इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेंगे, जब वेव लेंथ डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन वेव लेंथ ऑफ लाइट एंड इंक्रीज इन न्यूमेरिकल अपर्चर। जब न्यूमेरिकल अपर्चर आप इंक्रीज करेंगे और लाइट की वेव लेंथ घटाएंगे तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ये चीज़। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इंक्रीज इन न्यूमेरिकल अपर्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके रिस्पॉन्सिबल है, रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इतनी बार क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के। तो विटामिन्स का पूरा एक विटामिन्स की पूरी का मतलब ये समझिए कि ज़बरदस्त मैंने वीडियो एक बनाया था विटामिन्स की, तो आप विटामिन्स का प्लेलिस्ट में ढूंढ के ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो विटामिन की देख लेंगे तो एकदम क्लियर भी हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए, ऑस्टियोमलेशिया इज ये डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज होती है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। तो इसमें तो उसका केमिकल नेम दिया गया है ना, वैसे डायरेक्ट विटामिन का नहीं दिया गया है कि विटामिन क्या है, विटामिन ए है, विटामिन बी, उसका केमिकल नेम दिया गया है। तो ये विटामिन जो होती है विटामिन डी होती है। विटामिन डी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी का अब आपको नाम याद करना है, तो विटामिन डी इर्गोकैल्सिफेरॉल, कैल्कोकैल्सिफेरॉल, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स। तो इसमें तो कैल्सिफेरॉल दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये चाइल्ड में होता है, विटामिन डी की कमी से, CHILD चाइल्ड में होगा या फिर एडल्ट में होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है, ये एडल्ट में होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है एडल्ट में, तब ऑस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाता है, ये चीज़ है। और अगर यहीं पे चाइल्ड में पूछ लेता तो विटामिन डी की कमी से चाइल्ड में कौन सा होता है, रिकेट्स एक बीमारी होती है, RICKETS, रिकेट्स होती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग पूरा एकदम अच्छे से देखेंगे, पूरा कंफर्म भी होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए, कह रहा है हु इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टाइप ऑफ WBC इन डिक्रीजिंग आर्डर। वाइट ब्लड सेल इसी को कहते हैं। ब्लड में क्या RBC भी होती है, RBC सेल और WBC सेल होती है। अब RBC और यहाँ पे WBC दे रहा है, वाइट ब्लड सेल, जो कि वाइट ब्लड सेल इसको क्यों बोलते हैं, सफ़ेद कलर, सफ़ेद वाला, क्योंकि ये कलरलेस होता है ना WBC। डिक्रीजिंग आर्डर नंबर ऑफ पर mm³ ऑफ ह्यूमन में जो ये WBC सेल्स होती हैं, जैसे काफ़ी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बैसोफिल्स, ये सब सेल होती है ना। तो इसमें परसेंटेज होता है, जैसे ये परसेंटेज यहीं पे लिख लीजिए। न्यूट्रोफिल्स का इसमें कितना परसेंटेज होता है, 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये मान लीजिए, ये होता है। और अगर यहीं पे आप बैसोफिल्स की बात करेंगे तो बैसोफिल्स 0.5 सबसे कम यही होती है, 0.5 से 1% होती है क्या बैसोफिल्स। और इस्नोफिल की बात करेंगे तो 2 से 3% होती है। कितना होती है, 2 से 3%। अब यहीं आप एकदम लगा सकते हैं न्यूट्रोफिल सबसे अधिक, तो इसमें देख लीजिए न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक है। फिर उसके बाद इस्नोफिल है 2 से 3% और बैसोफिल्स तो सबसे कम होती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछता है कि WBC जो वाइट होती है, कलरलेस होती है, क्यों कलरलेस होती है, क्योंकि WBC में क्या है, WBC सेल्स में हीमोग्लोबिन जो होता है वो एब्सेंट होता है और नंबर में WBC भी कम होता है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि RBC और WBC में किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो WBC में पाया जाता है, WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एकदम अच्छे से जानिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे ना एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आप किसी भी गाइड से, तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं डिस्कस करता हूँ, जो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल इन G0। अगर आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो G1 यस, G2 यम, ये सब यम फेज होती है, फिर यहीं पे G0 भी फेज होती है। G0 को रेस्टिंग फेज कहते हैं। जैसे देखिए, सेल इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल में G0 फेज
क्या होती है? एग्जिस्ट सेल साइकिल से बाहर होती है, इंटर सेल साइकिल या फिर सस्पेंड सेल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करेंगे, सस्पेंड सेल साइकिल बोलेंगे, क्योंकि जी0 सेल को अरेस्ट सेल भी कहते हैं, अरेस्ट सेल साइकिल मतलब अरेस्ट स्टेज भी कहते हैं इसको जी0 को, और सस्पेंडेड फेज ऑफ सेल साइकिल की सस्पेंडेड फेज होती है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है ना, तो सिर्फ सेल एकदम जो होती है डिवाइड नहीं करती, इसमें जाके शांत रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जैसे चूज द करेक्ट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। अब ये कह रहा है प्रोटीनियस अमीनो एसिड नहीं कह रहा, नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड, जो प्रोटीनियस नहीं होता है उसको नॉन प्रोटीनियस कहते हैं। तो नॉन प्रोटीनियस इसमें अमीनो एसिड देखना कौन सा है, तो इसमें ये देख लीजिए हाइड्रॉक्सी प्रोलिन, फिर हाइड्रॉक्सी लाइसिन, सिस्टीन, ये सब अमीनो एसिड होते हैं। बट आप ये देख लीजिए जमीनो ब्यूटारिक एसिड जो होता है कि एसिड होता है ना कि अमीनो एसिड होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडलेस बनाना, अब ये क्वेश्चन कह रहा है सीडलेस बनाना ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देता है, कहता है इसमें कौन सा सीडलेस होता है जिसमें सीड नहीं होते, बीज नहीं होता, तो वो होता है बनाना होता है। अब इस क्वेश्चन में तो कह रहा है सीडलेस बनाना क्या है, ये सीडलेस बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है या मल्टीपल फ्रूट है या ट्रू फ्रूट है या ड्रू फ्रूट है, तो ये बनाना जो होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पार्थिनोकार्पिक मीन्स होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से बना हुआ सीड। ये देखिए इट इज़ फार्म बाय पार्थिनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 53, द मेजर साइट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन टू फॉर्म फ्री अमीनो एसिड इज इन द। ये क्वेश्चन कह रहा है मेजर साइट, प्रोटीन ब्रेकडाउन का सबसे मेजर साइट कौन सा होता है, तो लीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और लीवर क्या करता है, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। ये देखिए 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलेजन इजिए, कोलेजन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। अब कौन सी प्रोटीन होती है, फास्फोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, फिर स्क्लेरियो प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोलेजन इज स्क्लेरियो प्रोटीन दैट रिक्वायर्स फॉर विटामिन सी सिंथेसिस। कोलेजन जो स्क्लेरो प्रोटीन होती है ये विटामिन सी की सिंथेसिस में भी वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन की रिपीटिंग यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है ग्लाइकोजन ही होती है। ग्लाइकोजन की रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का होमोपॉलीमर ही ग्लाइकोजन होता है। तो ऐसी चीज़ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम्स लॉ, जैसे ही ग्राम्स लॉ आपको दिखे डिफ्यूजन तुरंत याद आ जाना चाहिए। ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन तुरंत, ये तो याद करने वाली चीज़ है, एकदम रटा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो एसिटिलकोलिन, ग्लूटामिक एसिड और इपिनेफ्रिन ये सभी हैं, बट टायरोसिन जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता, ये होता है अमीनो एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी जनरेशन ऑफ एक्साइटेशन, कंट्रक्शन, कपलिंग इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग इवेंट एक्सेप्ट, किसके सिवा, मतलब इसमें छांट देना है कि जो एक्साइटेशन, कंट्रक्शन और कपलिंग में जो इन्वॉल्व ना हो। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन। अरे ट्रोपोनिन से अगर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो फिर ऐसे सब ये कंडीशन चलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग जनरेशन, एक्साइटेशन, कंट्रक्शन, कपलिंग ऑफ कैल्शियम अटैच, ये तो ट्रोपोनिन से अटैच होती है ना, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है रिलीज हो जाएगा, ट्रोपोनिन से कैल्शियम मतलब अलग हो जाएगा, तो ये तो गलत बात कह रहा है ना। तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, इसलिए बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का नाम होता है, और ये HIV किल्स, जो एड्स का वायरस HIV होता है ना, ये कह रहा है कि किल्स किसको ये मारता है, एंटीबॉडी को मारता है, बोन मैरो सेल्स को, या फिर T साइटोटॉक्सिक सेल्स को, या T हेल्पर सेल्स को। तो ये मारती है T हेल्पर सेल्स को मारती है। कौन मारती है, जो वायरस होता है HIV का, हेल्पर सेल्स को। कौन सी, T हेल्पर सेल। ये देखिए लिखा है हिंट में, ये HIV किल्स हेल्पर T सेल्स को, किसको मारती है, हेल्पर T सेल्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए
जनरली आर्टिफिशियल पेसमेकर जो एसए नोड होता है हार्ट में, ये फिट किया जाता है। हार्ट में जब एसए नोड जो होती है वो एट्रिया में होती है, एट्रिया वेंट्रिकल। 4 चैम्बर, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होती है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये जो राइट एट्रिया होती है इसके अपर साइड में यहीं पे होता है, क्या होता है, ये एसए नोड होती है। अब जब ये एसए नोड फेल हो जाता है ना तो आर्टिफिशियल लगता है, उसमें बैटरी भी लगी होती है, वो वही वर्क करता है एसए नोड का। एसए नोड जो होता है ना ये आपका पोटेंशियल जनरेट करता है ना, तभी तो फिर जाके उसमें एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगी, फिर कंट्रक्शन होगा जैसे इसे है ना। अब यहाँ पे जब यहाँ जनरेट इम्पल्स करती है तो यहाँ के थ्रू बंडल ऑफ हिस के थ्रू इसमें आके पूरा फैलेगा, फिर ये कंट्रैक्शन करता है वेंट्रिकल। तो उस हिसाब से तो ये कह रहा है जनरली आर्टिफिशियल पेस मेकर कंसिस्ट ऑफ 1 बैटरी मेड अप ऑफ, जो बैटरी उसमें फिट होती है वही बताना है वो किसकी होती है, निकल की, ड्राई कैडमियम, फोटो सेंसिटिव मटेरियल या फिर लिथियम की। तो लिथियम हैलाइड बैटरी इज यूज किया जाता है आर्टिफिशियल पेस मेकर में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। एक काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि एसए नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं, डायरेक्टली पूछता है। और ए बी नोड को क्या कहते हैं ये आपको बताना है कि ए बी नोड को क्या कहते हैं। ए बी नोड भी होती है, एसए नोड भी होती है हार्ट में, और हार्ट में दोनों होते हैं, एसए नोड भी होती है और ए बी नोड होती है। ए बी नोड को आपको बताना है। सभी स्टूडेंट जवाब दिया करिए। ए बी नोड अगर नहीं आपको पता है ना तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ना, बट आप कमेंट किया करिए, ऐसे नहीं कि सन्नाटा खींचे हुए हैं। तो कर सकते हैं, इससे आप ही का मोटिवेशन होता है और आप वो चीज़ भूलते कभी नहीं हैं। तो ये चीज़ है। काफ़ी स्टूडेंट बस ऐसे ही। ये देखिए 61, ग्वाइटर कैन अकर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके सिवा? ग्वाइटर, अब ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन क्या है? ग्वाइटर पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि ग्वाइटर डिजीज़ क्या होती है। सिंपल ग्वाइटर आप पढ़े होंगे, जब क्या होता है डिफिशियंसी आयोडीन की मात्रा डाइट में कम लेते हैं तो ये डिजीज़ हो जाती है ग्वाइटर, जिसको कहते हैं गाल घोघू। तो ग्वाइटर कैन अकर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑल, 21 के आयोडीन की डिफिशियंसी तो ग्वाइटर होता ही है, बट इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है किससे नहीं होगा? पिट्यूटरी एडिनोमा, ग्रेव्स डिजीज, या फिर एक्सेसिव इंटेक ऑफ एक्सोजीनस थायरॉक्सिन। जब थायरॉक्सिन ले ही रहे हैं तो फिर कैसे होगा? नहीं, एक्सोजीनस मीन्स एक्सेसिव इंटेक, एक्सोजीनस मीन्स जब बाहर से थायरॉक्सिन ले रहे हैं तब हो रहा है, नहीं तब नहीं होगा ग्वाइटर, जब नहीं लेते तभी तो होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें ये चीज़ ना, थायरॉक्सिन होती क्या है ये भी तो कन्फ्यूजन है काफ़ी स्टूडेंट को। T3 या T4 कौन सी वाली होती है थायरॉक्सिन? T3 या T4 देख लीजिएगा कौन सी होती है और बताइएगा T3 होती है कि T4 होती है। पैराफ्लक्सल सिक्रेटिंग थायरोकैल्सिटोनिन होती है। आयोडीन इसेंशियल सिंथेसिस के लिए तो T3 T4 दोनों होती है जो थायरॉयड ग्लैंड से निकलती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। परनीशियस एनीमिया रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी, या परनीशियस एनीमिया किस की कमी से होती है? तो विटामिन B12। तो डायरेक्ट आप लगाइए सी ऑप्शन। परनीशियस एनीमिया इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, जिसको विटामिन B12 को काफ़ी बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, विटामिन B12 का दूसरा नाम ही पूछ लेता है, साइनोकोबालामाइन। तो ये आपको रटा होना चाहिए। साइनोकोबालामाइन आप इंजेक्शन काफ़ी लगवाते हैं पेशेंट, जैसे एल्डरबिट आता है, फिर उसके बाद एल्डरबिट के नाम से एक इंजेक्शन आती है, और न्यूरोबियान फोर्ड करके आती है, ऐसे ऐसे करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यील्ड लेस देन 4 किलोकैलोरी पर मोल व्हेन इट्स फास्फेट बॉन्ड इज हाइड्रोलाइज। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर लीड टू। जेनेटिक डिफिशियंसी, अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, जेनेटिक डिफिशियंसी, तो कौन सी बीमारी को लीड्स करता है? डायबिटीज़ मिलाइटस को, ग्लाइकोसूरिया को, डायबिटीज़ इंसिपिडस को, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़। तो कौन सी डायबिटीज़ हो जाएगी? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ हो जाएगी अगर एडीएच रिसेप्टर जेनेटिक डिफिशियंसी होगा। ये देखिए हिंट में दिया गया है। हिंट क्या है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इज ड्यू टू जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ एडीएच रिसेप्टर लिंक टू एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम से लिंक भी करती है। अब ये क्वेश्चन देखिए 65, आउट ऑफ 80 जो ये बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन, थाइमिन,
साइटोसिन ये सब। जैसे एटिक एडेनिन के साथ कौन बाइंड करता है, थाइमिन। और जीसी गुआनोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन बाइंड करता है। तो बेस ऑफ डीएनए में एग्जिस्ट इन अल्टरनेट बैलेंसी स्टेट और खुद टू अरेंजमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो उसको टाटोमेराइजेशनल म्यूटेशन कहते हैं इसके अरेंजमेंट को। तो ये देखिए टाटोमर्स आर आइसोमर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रेडली इंटर कन्वर्टेड होते हैं ना आपस में बाय ए केमिकल रिएक्शन, कॉमनली दिस रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर टोटिपोटेंसी किसने दिया था, तो ये एफ.सी. स्टीवर्ड। तो ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपको याद करना है टोटिपोटेंसी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मॉलिक्यूलर सीजर्स हुइच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कैंची जो होती है उसको किसको कहते हैं, जेनेटिक कैंची। हम काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। जेनेटिक कैंची एक एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन RE होता है। तो RE आप देखे होंगे, RE आप देखे नहीं हैं, RE जिससे आप पेड़ काटते हैं RE देखे होंगे। तो RE, R से रिस्ट्रिक्शन, E से इंडोन्यूक्लियेज, ये होता है क्या, यही तो कट करता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, ये जेनेटिक कैंची होती है, ये कट करता है डीएनए के एक स्पेसिफिक पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन होता है जो वो कौन सा होता है, जो इंडिकेटेड होता है। तो लाइकेन देखिए, ढूंढिए। ग्रास देखिए, ग्रास नहीं होता। मॉस नहीं होते, लाइकेन। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। एकदम सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है। स्पोरोपोलिन इज केमिकली, स्पोरोपोलिन एक वीडियो 2-3 वीडियो इस पर बनाए थे इसी से रिलेटेड चैप्टर से, तो वो सब रिवाइज करिए वीडियो। अगर आप सभी वीडियो रिवाइज कर ले गए तो ये समझिए बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो आप रिवाइज 100% सभी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं और हर वीडियो को आप रिवाइज करिए। तो रिवाइज करेंगे मज़ा आएगा। और काफ़ी स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं और बताते भी रहते हैं। तो जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट होने वाला है। 2021 में 100% वो काफ़ी क्वेश्चन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सही करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। ये देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, स्पोरोपोलिन केमिकली क्या होती है, होमोपॉलीसेकेराइड, फैटी सब्सटेंस, प्रोटीन या हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो होती है फैटी सब्सटेंस होती है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इज केमिकली फैटी सब्सटेंस दैट परसिस्ट इन फॉसिल स्टेट। तभी तो फॉसिल स्टेट जल्दी डैमेज ही नहीं होती है ना स्पोरोपोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम ये समझिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे देखेंगे रिप्लिकेशन में एक बार आता है वहाँ पे, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फार्म। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट फार्म होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है ना, टेम्पलेट डीएनए। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, ये डीएनए का टुकड़ा ही होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स ही होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये फार्म होते हैं दी डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में जाते हैं तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो लैगिंग स्ट्रैंड ये 5:3 डायरेक्शन में, 5:3 डायरेक्शन में इनका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का। तो ये क्या करते हैं ना, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्राइमर पे बार बार ऐड होते रहते हैं। प्राइमर पे एक प्राइमर होता है, उसी पे बार बार ऐड होते रहते हैं। तो ये देखिए 5:3 डायरेक्शन में, बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 देखिए, द केमिकल नेचर ऑफ क्रोमैटिन इज ए फॉलो। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले तो हिंट ही देख लीजिए। क्रोमैटिन इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आएगा, हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों मिलके क्या कह सकते हैं, क्रोमैटिन कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्रोमैटिन क्या है, न्यूक्लिक एसिड ओनली, नहीं। न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन प्रोटीन ओनली, नहीं। न्यूक्लिक एसिड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, तो C ऑप्शन इसीलिए तो करेक्ट है। हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है और न्यूक्लिक एसिड भी, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चूज द माइनर कार्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये देखिए, लिवियो बाटा इज ए माइनर कार्ब, इट साइज इज स्मॉलर एंड ग्रोथ रेट इज स्लोअर। तो ये एकदम स्मॉलर होती है लिवियो बाटा, तो ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा, लिवियो बाटा ये दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन टाइगर मॉस्किटो। एशियन टाइगर मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम बताना है, क्या होता है, तो एडीज एल्बोपिक्टस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन देखिए, एडीज एल्बोपिक्टस एशियन टाइगर मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ फिल्ट्रेट स्लिट ऑफ ग्लोमेरुलस। जो किडनी में ग्लोमेरुलस जो होती है उसकी उसमें स्लिट होती है, स्लिट मतलब खांचा बना होता है ना, तो उसका साइज पूछ रहा है कितना होता है, तो 25 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सही। एवरेज साइज ऑफ फिल्ट्रेट स्लिट ग्लोमेरुलस में 25 नैनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस इज एग्जाम्पल ऑफ, एक मैमल्स होता है, तो ऑर्निथोरिंकस क्या होता है, डायनासोर्स होते हैं या मोनोट्रीम मैमल्स होते हैं या फिर मार्सुपियल्स मैमल्स या यूथेरियन। तो ये होते हैं मोनोट्रीम्स मैमल्स होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा था कि ऑर्निथोरिंकस जितने मैमल्स जितने भी होते हैं ना, ये अंडा देते हैं कि बच्चा देते हैं, पहले तो आप यही बताइए। तो मैमल्स जो होते हैं वो बच्चा देते हैं ज़्यादातर, मोस्टली, बट एक्सेप्शन है ये जो ऑर्निथोरिंकस है ना, ये क्या देता है, ये अंडा देता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ऑर्निथोरिंकस को डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। तो एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें पूछा था कौन सा मैमल जो है जो अंडा देता है, और ऑप्शन में यही था डक बिल्ड प्लेटिपस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, स्कॉर्पोफाइगस, ये देख लीजिए, इंसर्टुलस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये देख लीजिए मोनोफाइगस पेस्ट, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर ऑफ मैन। मैन का फर्स्ट टाइम शो बाइपीडल मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैन का एंसेस्टर भी होना चाहिए, उसका पूर्वज होना चाहिए, और सबसे पहले फर्स्ट टाइम बाइपीडल मूवमेंट मतलब 2 पैरों से मूवमेंट किया था, कौन सा था, तो वो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इज फार्म्ड बाई। ट्रॉफिक लेवल जो होता है इकोसिस्टम का, फार्म होता है, बनता है किससे, 1 बैक्टीरिया, ओनली प्लांट, ओनली हार्बीवोर्स, जो प्लांट के पार्ट खाते हैं वो घास फूस खाते हैं, उसको हार्बीवोर्स कहते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म लिंक टू फूड चैन, जो सभी ऑर्गेनिज्म जो फूड चैन से लिंक होते हैं वो इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इज फार्म बाई, किसके द्वारा फार्म होता है, ऑर्गेनिज्म लिंक टू फूड चैन, जो फूड चैन से लिंक होते हैं। केवल घास फूस खाने वाले थोड़ी रहते हैं, केवल बैक्टीरिया में ट्रॉफिक लेवल थोड़ी रहते हैं। ट्रॉफिक T1 T2 T3 रहता है, लेवल वाइज रहता है ना ट्रॉफिक लेवल, T1 हो गया, T2 हो गया, T3। तो इसमें हार्बीवोर्स भी रहते हैं, ओमनीवोर्स भी रहते हैं, और कार्निवोरस भी रहते हैं, सभी रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रहते हैं। इसीलिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द लाइफ स्पान ऑफ हनी बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ड्रोन होता है, हनी बी होता है, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, तो 3 to 4 मंथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ गैसियस प्लांट हार्मोन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, प्लांट का कौन सा हार्मोन गैसियस होता है। तो ये देखिए, इंडोलिस्टिक एसिड, जिब्रेलिन, इथाइलिन ही होता है। तो ये देखिए, इथाइलिन इज गैसियस प्लांट हार्मोन दैट एक्ट एज राइपनिंग। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछता है ना कि कौन जो वो फ्रूट होता है, फल होता है, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन काम करता है, तो गैसियस हार्मोन इथाइलिन ही तो होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग को आई होप कि अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यार शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, कुछ भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब तो लिंक शेयर करिए ना चैनल के, तो मज़ा आएगा। तो आप लोग शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए प्लीज़। तो ये देखिए, चलिए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ मैं 1-2 क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको ही बताना है। सलाइवा, जो आपका सलाइवा होता है, मुख में बनता है सलाइवा, इसमें कौन सा एंजाइम, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पूछे जाने के चांस भी हैं। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उस एंजाइम का नाम आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही था। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है, एस्कॉर्बिक एसिड,
ASCORB एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। किस विटामिन VITAMIN किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? ये 2 क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर बताना। और चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ कि क्या क्या। जैसे ये एक बार क्वेश्चन यही पूछा था कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होती हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन पता होगा ना, वो सिक्रेटेड कहाँ से होती हैं? तो वो स्टमक से होती हैं। ये क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ आपको, ये जैसे था, चलिए मैं डेंटल फार्मूला बता देता हूँ। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है रैबिट का, RABIT रैबिट का क्या पूछा जाता है? डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला ये पहले, डेंटल फार्मूला के पहले आपको ये पता होना चाहिए इंसीजर, I से कैनाइन। आई से क्या होता है? आई से होता है इंसीजर होता है, सी से कैनाइन होता है, PM से प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो IC PM ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। अब रैबिट का आपको डेंटल फार्मूला बताना है, तो ये देखिए 20, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ये देखिए अभी ICPM ऐसे लिख लीजिए, ICPM ये हो गया। तो ये रैबिट का हम लोग चल रहे हैं देखने। रैबिट का होता है 20-33 अपान कितना होगा? 20-33 अपान 10-23 ये होता है रैबिट का फार्मूला होता है। तो ये रैबिट का डेंटल फार्मूला होता है 20-33 अपान 10-23 ये हो गया। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वो कैट का देखेंगे, बिल्ली का देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो 31 अपान 31-21 ये चीज़ होता है, 31-21 होता है इसमें। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये चीज़ हो गया। तो ये सब ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग आई होप कि अच्छा लगा होगा। और आप लोग डेंटल किसका, आप एडल्ट ह्यूमन का तो आप तो जान ही रहे ना, नहीं तो पता चले कि वही नहीं जान रहे हैं और सब कुछ जान रहे हैं। तो डेंटल फार्मूला आप बताइएगा ज़रूर। 21-23 अपान 21-23 मैंने बताया भी था। 32 दांत होते हैं। और रैबिट में कितने दांत होते हैं? डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रैबिट में टोटल दांत कितने होते हैं? तो ये टोटल दांत जो होते हैं 28 ही होते हैं। जब नंबर काउंट करेंगे ना वो 20-33 अपान 10-23 का, तो 28 ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और आई होप कि आपको सब ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो फिर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।